ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा और मैं हूं तरन्नुम जहां। हर सप्ताह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। छात्रों की सहायता के लिए हम करियर सेगमेंट में बात करते हैं विभिन्न करियर ऑप्शंस पर। इसके अलावा आप सुनते हैं रोजगार संबंधित कुछ जानकारियां और जानते हैं बीते सप्ताह में इतिहास से जुड़ी कुछ घटनाओं और रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अंक की कुछ मुख्य जानकारियों के साथ। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई। इग्नू के प्रोग्राम पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जानकारी देंगी डॉक्टर शिखा रॉय। इसके अलावा आप जानेंगे डिजिटल मीडिया में अपना करियर बनाने की जानकारी और साथ ही जानेंगे मजदूर दिवस के बारे में। तो चलिए जानते हैं इन सभी जानकारियों को विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई है। IOP यानी इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम के टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2023 के दिशा निर्देश जरूर पढ़ें और अधिक जानकारी के लिए शिक्षार्थी इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। एग्जामिनेशन फॉर्म से संबंधित अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के RSD से डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विनीता कटियार। इग्नू के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। विश्वविद्यालय द्वारा जून 2023 सत्र एग्जाम के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 मई कर दी गई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपना परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है या नहीं भर पाए हैं किसी वजह से, वो 1100 रुपए लेट फीस के साथ में प्रति कोर्स ₹200 जमा करके अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म जमा कर सकते हैं और जून 2023 सत्र परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अधिक और अपडेटेड जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है ignu.ac.in को रेगुलर विजिट करते रहें और साथ ही अलर्ट सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स के अपडेट्स होते हैं, सारे वो अपडेट किए जाते हैं। तो उन लिंक के माध्यम से विश्वविद्यालय से आप जुड़े रहें और अपडेटेड जानकारी प्राप्त करते रहें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 की डेट शीट इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 ODL मोड यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के शिक्षार्थियों के लिए 1 जून से 7 जुलाई तक चलेंगी। वहीं ये परीक्षा ऑनलाइन मोड के शिक्षार्थियों के लिए 19 जून से 7 जुलाई तक चलेंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा एक कार्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन को 3 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। इन प्रोग्राम्स के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शिखा राय। ये प्रोग्राम 2 टाइम इसकी एडमिशन साइकिल्स होती हैं, यानी जनवरी और जुलाई में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें 8 कोर्स हैं, जिसमें कि 6 थ्योरी कोर्स हैं और 2 प्रैक्टिकल कोर्स हैं। जो प्रैक्टिकल कोर्स है वो थ्योरी पे ही बेस्ड हैं और उनके लिए अलग से प्रैक्टिकल मैनुअल है। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। तो आपने चाहे BA किया हो या BSc किया हो या BTech भी किया हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो मीडिया के कोर्सेज करने के बाद आप एक रिपोर्टर बन सकते हैं, आप टेलीविजन में काम कर सकते हैं, आप रेडियो में काम
काम कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, ऑनलाइन मीडिया का तो आजकल बहुत बोलबाला है। आप ऑनलाइन मीडिया में भी अलग अलग पदों पे नियुक्त हो सकते हैं। तो अलग अलग बीट्स की इंफॉर्मेशन आपको इसमें दी जाएगी। सिखाने की कोशिश की जाएगी कि न्यूज लिखा कैसे जाता है, फीचर कैसे लिखा जाता है, अलग अलग तरह के ओपिनियंस किस तरह से लिखे जाते हैं। और ये इन सब चीजों में परिपक्वता हासिल करके आप चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने के बाद आप सीधे मास्टर्स के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया के बारे में जानने की उत्सुकता रखते हैं, उन लोगों के लिए भी है जो मीडिया में कैरियर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिन्हें प्रमोशन के लिए डिग्री की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में इग्नू यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां लाखों शिक्षार्थी हर साल नामांकित होते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपना करियर बनाते हैं। ऐसे ही एक शिक्षार्थी है अंतरिक्षा नेगी, जिसने इग्नू से पीएचडी किया है और अपने अनुभव बता रही हैं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इग्नू से पीएचडी कंप्लीट की है। मेरे जो सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर नवल किशोर। मेरा एक्सपीरियंस इग्नू के साथ ये जो 5-6 साल का सफर रहा है बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव रहा है। जिस तरीके से हमें रिसर्च की बारीकियों को समझाया जाता है और हमें प्रेरित किया जाता है कि अच्छे से अच्छा हम काम करें रिसर्च के फील्ड में, और अपने जो जूनियर्स हैं, आने वाले जो न्यू रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करें, ये बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ क्रिएट कर रखा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने रिसर्च सुपरवाइजर का, जिन्होंने ये हमें रिसर्च एटिकेट्स डेवलप करने में उन्होंने हमें बहुत बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई, और मेरे पेरेंट्स तो सबकी ब्लेसिंग से मुझे ये डिग्री अवार्ड हो रही है। सो मैं बहुत खुश हूँ, और आने वाले रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मैं ऑल दी वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगी, और खूब अच्छा करें। इग्नू इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू पीपल टू कंसिडर टू टेक एडमिशन। ये थी शिक्षा संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के करियर सेगमेंट में आइए लेते हैं जानकारी डिजिटल मीडिया में अपना करियर बनाने की। अगर आप भी न्यूज़ में रुचि रखते हैं, आपको देश विदेश में घट रही खबरों के बारे में अच्छी जानकारी है, तो आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इंटरनेट के युग में पत्रकारिता का भविष्य भी वेबसाइट पर आ गया है। अब लोग खबरों को ऑनलाइन पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। इसे हम डिजिटल मीडिया भी कह सकते हैं। भारत में डिजिटल मीडिया पिछले कुछ वर्षों से लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पुराने समय में पत्रकारिता 2 भागों में बटी हुई थी, एक प्रिंट और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इंटरनेट के आते ही इसने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है, जिसे हम डिजिटल मीडिया या फिर न्यू मीडिया के नाम से भी जानते हैं। इस मीडिया की सहायता से आप चाहे किसी भी जगह पर हों, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, तो आप कुछ सेकंड में ही पूरी दुनिया की खबरों के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको वेब पोर्टल और डिजिटल मीडिया में अपना एक सफल करियर बनाना है, तो आपको पत्रकारिता के साथ साथ कुछ तकनीकी ज्ञान का भी होना आवश्यक है। एक अच्छे पत्रकार को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा की अच्छी समझ होनी चाहिए, ताकि वो दूसरे देशों की खबरों को आसानी से समझ सके। क्योंकि डिजिटल मीडिया की पूरी नींव इंटरनेट पर टिकी हुई है, इसलिए आपको इंटरनेट की अच्छी समझ होनी चाहिए। इंटरनेट पर किसी भी न्यूज या जानकारी को कैसे सर्च किया जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन पत्रकारिता करने के लिए आपको सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, HTML और CSS का ज्ञान होना भी जरूरी है। अगर आप खबरों को वेबसाइट पर अपलोड करते हैं, तो आपके अंदर कंटेंट राइटिंग स्किल और टाइपिंग स्किल्स होना जरूरी है। अगर आज के समय की बात की जाए तो डिजिटल मीडिया का स्कोप बहुत फैल चुका है। आने वाले समय में ये और भी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि आज का समय डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग अब खबरों को स्मार्टफोन में ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। न्यूज चैनल से लेकर अखबार तक सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जिससे बहुत से कंटेंट आपको इंटरनेट पर मिल जाते हैं, जिसे आपको ऑनलाइन पत्रकारिता की भाषा में बदलकर अपने वेब पोर्टल पर अपलोड करना होता है। ऐसे कामों के लिए आपको कॉपी एडिटर, सीनियर एडिटर, चीफ एडिटर की जॉब आसानी से मिल सकती है। ये थी जानकारी डिजिटल मीडिया में अपना करियर बनाने की।
आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका में आइए जानते हैं कहाँ है आपके लिए रोजगार की संभावनाएं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप यहां की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.iift.ac.in। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में प्रोडक्शन असिस्टेंट और प्रोग्राम प्रेजेंटर की आवश्यकता है। यहाँ पे आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.iimc.nic.in। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और ऑपरेशन एसोसिएट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 मई 2023। अधिक जानकारी के लिए आप यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.undp.org। ये थी रोजगार संबंधित जानकारियाँ। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के अंतर्गत आइए जानते हैं बीता सप्ताह क्यों रहा इतिहास में खास। 30 अप्रैल 1870 को भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले धुंधीराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के का जन्म हुआ था। 1 मई 1886 को पूरे अमेरिका में लाखों मजदूरों ने अपने काम के घंटे तय करने की मांग को लेकर एकजुट होकर हड़ताल की थी। इस हड़ताल में लगभग 11,000 फैक्ट्रियों के 3,80,000 मजदूर शामिल हुए। इसी मजदूर आंदोलन की याद में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। सन 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 3 मई को विश्व स्वतंत्रता प्रेस दिवस मनाने की घोषणा की। 4 मई 1980 को भारत में नेशनल कोल माइनर्स डे मनाने की घोषणा हुई। 5 मई 1984 को फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने। 6 मई 1889 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोला गया। ये था बीते सप्ताह का इतिहास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आइए जानते हैं मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है। 1 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे कामगार दिवस, श्रम दिवस और श्रमिक दिवस जैसे अन्य दूसरे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को श्रमिकों, उनकी स्थिति और उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करना है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अमेरिका में लगभग 135 साल पहले हुई थी, जब अमेरिका के हजारों मजदूरों ने अपने काम की स्थितियां बेहतर करने के लिए हड़ताल की शुरुआत की थी। दरअसल यहाँ मजदूरों से दिन के 15 घंटों तक काम लिया जाता था, तो उनकी मांग थी कि इस 15 घंटों को घटाकर 8 घंटे कर दिया जाए। इस मांग को लेकर 1 मई 1886 के दिन कई मजदूर अमेरिका की सड़कों पर उतरे थे। मजदूर दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के संघर्ष को बताना और उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद करना है। इस दिन मजदूरों और श्रमिकों को उनके काम के लिए सराहना और उपलब्धियां दी जाती हैं और साथ ही उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपने प्रति होने वाले शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस दिन कई देशों में पब्लिक हॉलिडे भी होता है। ये थी जानकारी मजदूर दिवस मनाने की।
श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका आप सुनते हैं हर शनिवार सुबह 10:30 पर FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर, यानी ज्ञानवाणी। हमारे इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीकी सहयोग दिया परवेश कुमारी ने, आलेख रहा तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी चेतना शर्मा को और मुझे यानी तरन्नुम जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा